एलोपैथ में साथ में उपचार चल रहा है, जैसे खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नींद की दवाएं, एंटीबायोटिक्स या कोई स्टीरॉइड्स। वो उसने 1-2 महीना खाई, थोड़ा सा रिलीफ हो गया, थोड़ा सा आराम मिल गया। आयुर्वेदिक उपचार कब कब असर नहीं करता, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम वो चीज़ें करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम छोड़ देते हैं। मैं आपको सटीक सटीक चीज़ें बता सकता हूँ अपने पिछले 25-26 वर्षों के अनुभव से, कि इस चीज़ में लाभ नहीं करेगी ये, इस अवस्था में ये इसको लाभ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी तो नहीं कवर हो पाएँगी, लेकिन बहुत ज़रूरी बताना, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप भ्रमित ना हों। पहली चीज़, जब आपने आयुर्वेद का उपचार सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से टोटका जिसको बोलते हैं किया है, एक आध बार किया, लाभ हो गया, कुछ दिन कर लिया, टेम्परेरी लाभ हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी प्रकृति जाँच करके उस समझते नहीं कि मेरे शरीर की प्रकृति के लिए कौन-सी औषध उचित रहेगी, तब तक वो लाभ स्थायी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई एलोपैथ में साथ में उपचार चल रहा है, जैसे खासकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नींद की दवाएँ, एंटीबायोटिक्स जो कि इम्यूनिटी को गिराती हैं, या कोई स्टीरॉइड्स, उस वक़्त आयुर्वेदिक उपचार या तो काम नहीं करेगा या बहुत कम लाभ करेगा। तीसरी चीज़, यदि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई तो आयुर्वेदिक दे दी, सारा कुछ अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आपने पथ्य-पथ्य नहीं लिखवाए कि क्या साथ में खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। चलो वो तो एक अलग बात हो गई कि परहेज़ करने हैं, भई वो परहेज़ सबके अपने-अपने होते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं ज़्यादा करते, उनको लाभ कम होता है। लेकिन जो साथ में चीज़ें खानी है पथ्य की, जो अच्छी थी, उसके साथ ज़रूरी थी, वही नहीं खाई। जैसे ऑटिज़्म के कई माँ-बाप मेरे पास आते हैं, बच्चों की दवाई, डॉक्टर बैठे हैं सारे, बातचीत हो रही है कि इसको ये बीमारी है, ऐसे-ऐसे डाइट खिलाना, ये दवाई कराना। दवाई तो खिलाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चा रोटी खाता नहीं है, माँ-बाप का बस चलता नहीं, कैसे उनको समझ में नहीं आता कैसे मनाऊँ इसको खिलाने के लिए, खाने के लिए। तो वो बस वही रोटी पे घी चुपड़ के थोड़ा बहुत, हल्की-सी दाल कभी लगाई, कभी नहीं लगाई, इसी तरह से। या किसी को ब्रेड खिलाया जा रहा है बच्चे कि भई खाता है कुछ नहीं, यही खाता है बस ब्रेड जैम खाता है, क्या करें? उस अवस्था में भी जो पथ्य ही साथ में नहीं लगा, अकेली औषध क्या कर लेगी? खासकर ऐसी बीमारियों में जहाँ वीर्य बल बढ़ाना है, शरीर को पोषण चाहिए, ओज, तेज, सार सत्व बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ सार सत्व मिला ही नहीं, कहाँ से बढ़ जाएगी आपके, वो समस्या कैसे ठीक हो जाएगी? ये भी कारण होता है। ज़रूरी जो 1-2 कारण और हैं, वो ये है कि जैसे कोई औषध, बीमारी होती है कोई 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, उसकी औषध करनी थी 1 वर्ष तक। वो उसने 1-2 महीना खाई, थोड़ा-सा रिलीफ हो गया, थोड़ा-सा आराम मिल गया, छोड़ दी, चलो कोई नहीं बाद में देखेंगे। क्योंकि वो अर्जेंसी में काम करने की आदत पड़ गई है कि जिस दिन दाँत पूरा दुखेगा, पूरा हिलेगा, सिर घूमेगा, उसी दिन डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो लोग। वैसे ही जब बिजली का बिल का आखिरी दिन का आखिरी मिनट होगा, तभी भरना है, या लाइट काटने वाले दरवाजे खड़े हैं, तभी भरना है। ऐसी जिनकी अर्जेंसी बन गई, आदत बन गई, वो ज़्यादा दवाई नहीं कर पाते, वो छोड़ देते जैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलता है, वापस फिर धीरे-धीरे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ों में आयुर्वेदिक दवा असर नहीं करती। एक लास्ट चीज़ जिसमें आयुर्वेदिक दवा बिल्कुल असर नहीं करती, और वो है कि आपने किसी ऐसी कंपनी की दवा ले ली, जिसकी ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। जो ग्रंथ में लिखा है वो उनको फ़ॉलो करना ही नहीं। उनको क्या देखना है कि हमारी इतने रुपए की चीज़ आती है, इतना मार्जिन बचना चाहिए। इतना उसमें ऐड करने वाले को देना है, एडवर्टाइज़मेंट भी आजकल पता है आपको चल गई है। इतना उसमें इसका मार्जिन रखना है, तो अंत में नीचे क्या पड़ेगा? वो कॉम्पिटिशन भी करना है उसको, क्योंकि बाकियों से महँगी ना हो जाए, नहीं तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आकर के बाजी मार जाएगा। ये सब चिंताएँ उनको सताती रहती। तो वो वाले फिर क्या करते हैं, वो पतली कर देंगे दवा। उसमें द आपने कहाँ देखने जाना है? कोई ना कोई चीज़ नीचे से हटा देंगे जो महँगी है, नहीं मिली, ना सही। तो ये सारी चीज़ें, मैं किसी व्यक्तिगत का नाम तो ले नहीं रहा, लेकिन आप समझदार हैं, सूझवान हैं। आप खुद ही कह देंगे कि अरे मैं उस कंपनी की दवाई खाता हूँ, मेरे को जल्दी आराम आता है। इसकी मैंने ये ट्राई करी, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा। और उल्टा हमें लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे आपका तो बिलवासव हमने पिया, वो तो पूरे एकदम से दस्त के लिए होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो उसको आप थोड़ा डाइल्यूट करो, क्योंकि वो तो 1 चम्मच से ही बहुत ज़्यादा पेट को बाँध देता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी है क्या? बोले हाँ, ये इतना तेज़, अरे हम तो बर उसको भी नहीं सह पा रहे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, अब और कम मात्रा में ले लो, थोड़ा बूँदों में ले लो।
क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता हमने अपनी तरफ से बहुत ऊँची रखने की कोशिश करी। तो वो चीज़ें फिर अपने आप ही तेज़ हो जाती हैं। और जो चीज़ जिनकी बनाने का ढंग ही ऐसा है कि प्रोसीजर ही पूरा नहीं हो पाता, दवाई तो चलो छोड़ो, कोई कई लोगों ने पूरी भी डाली होती, प्रोसीजर ही नहीं पूरा किया है, तो वो दवाइयाँ आपको असर नहीं करेंगी। इसीलिए कभी भी आयुर्वेद का उपचार करें, ऑथेंटिक जो काम कर रहे हैं उनके ही द्वारा आप उसका जो सेवन लें। बाकी वैद्य भाई-बहनों को भी मैं ये निवेदन करूँ कि आप अपनी पद्धति को निखारिए और देखिए कहाँ चूकें हो रही हैं, कहाँ पे ये पेशेंट्स अगर साथ में आप पूरा इन चीज़ों का ध्यान रख के पथ्य-पथ्य नहीं दे रहे या किसी कंपनी में कमी रह गई है, प्रोडक्ट के अंदर कमी है, तो हम सारी चीज़ों को धीरे-धीरे चेंज करें। एक दिन में हर चीज़ तो संभव नहीं करना, लेकिन आप धीरे-धीरे एक जर्नी है ये, शुरू करें। आप खुद ही पाएँगे कि आपके पेशेंट्स, आपके आने वाले जो लोग हैं और ज़्यादा संतुष्ट हैं आपसे। और ऋतुचर्या का ख़ास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने सर्दी की दवा गर्मी की, सर्दी में ऋतु का आहार का ध्यान नहीं, ये ऋतु अगर शरद ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु का ही आहार चलेगा ना। और अगर ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु है, तो गर्मी का आहार साथ में चलेगा। ये सब अगर पालन किया, फिर कोई गुंजाइश नहीं है। फिर नहीं डरने की ज़रूरत है कि मेरे को लाभ करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी और ये करके ही रहेंगी। आप करिए इसको और फिर मुझे बताइए क्या परिवर्तन आया। और कोई मजबूरी है यदि किसी को कि अरे ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं तो ये डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि एलोपैथिक दवाई तो लेनी ही लेनी है, मैं मर जाऊँगा, मैं कैसे करूँ? तो आप थोड़ी दूरी रख लें उससे, फासला रख लें। कम से कम आप 1 आध घंटे का फ़ासला रखें और वैद्य से पूछ लें, भई मैं ऐसा क्या करूँ जो इसके साथ चल जाए? तो वो समझदार यदि होगा, या वो सूझवान होगा, तो वो देखेगा कि भई इसमें ऐसा किया जा सकता है। फ़िलहाल चलो इसमें ना सही, चलो मैं आपकी निद्रा की क्वालिटी बढ़ा दूँ, चलो मैं आपका वात शमन कर दूँ, चलो मैं आपका वात पित्त कफ संतुलित कर दूँ, चलो मैं आपका रसायन वाजीकरण करा दूँ। तो वो सब चीज़ें कर सकता है वैद्य उस समय में, जब तक आप उपचार दूसरे कहीं और पद्धति से ले रहे हैं और आपको नहीं बंद करना हो, तो इस तरह से भी आयुर्वेद की मदद ली जा सकती है। तो सही बैठेगी, वरना तो आप निराश होंगे और आप या तो वैद्य को दोषी ठहराएँगे या आप कहेंगे भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करता या आप कहेंगे ये सब लुटेरे हैं, ठग हैं, चोर हैं, कुछ भी आप बोलेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें ना करें और वैद्य भाई-बहन भी थोड़ी थोड़ी सजगता से कौन-सी औषध दिन में देनी, कौन-सी रात में देनी, इन सब का भी कौन-सा समय वात का है, कौन-सा पित्त का है, इसको ध्यान में रख के उसकी औषध बनाएँ, बहुत सुंदर लाभ करेंगी। और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।